हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस टॉपिक पे यानी बट्टा पर। बट्टा क्लास 2 में जैसा कि क्वेश्चन है, एक मशीन का अंकित मूल्य 2500 है और 12% 10% की दो क्रमिक छूट के साथ प्राप्त होती है। ग्राहक को इस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन एसएससी फेज 9 में भी पूछा गया है 6 साल। तो जैसा कि इसके लिए अंतिम मूल्य बराबर फार्मूला होता है अंतिम मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट अपान 100, जिसे 2 बार छूट दी गई है तो ये बढ़ता रहेगा। जैसे कि अंकित मूल्य दिया हुआ 2500 और 12% छूट 88 हो जाएगा। 88 अपान 100 और 10% यानी 90। इसको काटेंगे, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 5 इंटू 44 इंटू 9। इसको हम गुणा कर देंगे 9 यानी इसको 5 चौक 20, 5 चौक 20 2, 22 इंटू 9 बाद जाएगी वैल्यू 0। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19 यानी 1990 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 6880 रुपये में बेची जाती है। उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन एसएससी 10+2 2022 में पूछा गया है। देखते हैं इसका देखते हैं आरंभिक मूल्य आरंभिक मूल्य बराबर वॉशिंग मशीन बेची जाती है यानी विक्रय मूल्य इंटू विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस छूट अपान 100। इसको हम विक्रय मूल्य यहाँ पर ऐसा होगा, ये 100 अपान 100 माइनस छूट या नीचे रहेगा, ये पर ये ऐसा होगा। इसको हम इस साइड में ले आएंगे क्योंकि आरंभिक मूल्य पूछ रहा है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इसको हो जाएगा विक्रय मूल्य 6880 इंटू 100 अपान 10। पहले 20% की छूट दे रहा है तो हो जाएगा 80, दूसरी बार 10% का 90 इंटू फिर 10% 90। इसको काट देंगे, 1 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब ये बच जाएगा, इसको काटेंगे 8 अठाई 64, 8 एकम 8। अब इसको 9 से काटेंगे, 9 9 81, 10 बार में 90 बार में जाएगा। इसको 9 से काटेंगे, ये 10 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 100 यहाँ पर बचा हुआ है और आगे 10 बचा हुआ है, ये आ जाएगी वैल्यू यानी 40 यानी 10,000 यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12% तथा 18% की 2 क्रमिक छूट के पश्चात 54,120 रुपये में बेची गई उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 मेंस में पूछा भी गया है। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट अपान 100। पहला छूट दिया हुआ इसी प्रकार 100 माइनस छूट अपान छूट 2 अपान 100। यहाँ पर 2 छूट दिया है तो इसलिए 2, अगर 3 दिया होता तो इंटू करके तीसरी बार भी लिख देते। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी बेची गई ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य दिया है 54,120 रुपये। अंकित मूल्य पूछ रहा तो यक्स मान लेंगे। छूट पहली बार दी गया है 12% यानी 88 हो जाएगा अपान 100 और दूसरी बार 18 दिया हुआ है यानी इसका हो जाएगा 82% अपान 100। इसको काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25 बार में। इसको 2 से काटेंगे, ये 41 अपान 50 हो जाएगा। इसको हम फिर सीधे
आराम से सिंपल से लिख लेंगे। x बराबर 54 120 इंटू 25 इंटू 50 अपान 22 इंटू 41। इसको 11 से काट देंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये 25 बार में। अब इसको 11 से काटेंगे, 11 चौ 44, यहाँ पर 10 बचा हुआ है, 101 हो गया, 11 9 ये 99, 2 बचा हुआ है, 11 दूनी 22 0। अब इसको 41 से सीधा सीधा काट देंगे, 41 एकदम 41, ये हो जाएगा 41 ये 12 बार में पूरी तरह से कट जाएगी, 12 बार में कटेगा। यह आ जाएगी वैल्यू हमारी आ जाएगी 12, यानी 120 इंटू 25 25 625, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 75,000, यानी 75,000 यही हमारा आंसर होगा। इसको मल्टीपल करने पर 75,000 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन SSC CHSL 24/5/2022 को पूछा भी गया है। इसके लिए फार्मूला होता है MP यानी मार्केट प्राइस अपान CP यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपान 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। यहाँ पर जैसे छूट एक बार दी गई है तो एक बार लिखेंगे, अगर 2 बार दी गई होती है तो बराबर करके इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में करते थे उसी तरह से। और डिस्काउंट भी 2 बार दी गई रही होगी। तो देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू दी गई हुई 100 प्रॉफिट, यानी पहले बार 12% का लाभ हुआ है, तो यानी प्लस 100, ये 112 हो जाएगा जोड़ने पर, और नीचे हो जाएगा 10% छूट, यानी 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 112/90। इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 45 बार में जाएगा। ये 5 दूनी 10, 2 छंग 12, यानी 56 बार में। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 56/45। तो इसका अनुपात हो जाएगा MP मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर 56/45। यही हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12.5% छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी फिर से वही हमारा फार्मूला लग गया, मार्केट प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपान 100 माइनस डिस्काउंट यानी छूट प्रतिशत। यहाँ पर फिर अनुपात पूछ रहा है, तो ये MP अपान CP बराबर छूट दिया, पहले प्रॉफिट हुआ है 20%, यानी 120 हो जाएगा, और ये 12.5% का हानि हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 12.5, जो वैल्यू हमारी आ जाएगी 120 अपान, इसमें घट जाएगा 87.5 आएगा, इसमें पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। इसको हम काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 25, यानी आ जाएगा 240 अपान 175 MP अपान CP। इसको और काटेंगे, ये 5 कटेगा, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 ये भी कटेगा, 5 3 15, 5 25। मार्केट प्राइस अपान CP बराबर 48/35। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है अंकित मूल्य
क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य CP अनुपाते मार्केट प्राइस बराबर 35:48, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 35:48 आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया वही फार्मूला लगेगा, मार्केट प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपान 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पर कह रहा है एक अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी CP से 20% अधिक अंकित करता है। ये 100 रहेगा, यानी कोई भी वस्तु 100% होती है, तो इसमें 20% अधिक इसमें अंकित कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 120/100 बराबर 100 प्लस, यहाँ पर लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा, वहाँ पर P रहेगा, और डिस्काउंट दिया हो यानी छूट दिया हो 10%, ये हो जाएगा 100 माइनस 10, ये वैल्यू हो जाएगी 120/100 इक्वल टू 100 प्लस P/90। यहाँ से एक जीरो काट देंगे और नीचे भी एक जीरो कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 12 इक्वल टू 100 प्लस P, ये इधर आ जाएगा 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 100, इसका मल्टीपल 12 या 108 हो जाएगा, 100 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 100, P इक्वल टू आ जाएगा 8% उस वस्तु का प्रॉफिट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है, एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए भी 19% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन SSC MTS 2022 में पूछा गया है, जिसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए फार्मूला भी वही है, MP अपान मार्केट प्राइस अपान CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपान 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। तो यहाँ पर दिया हुआ है अंकित मूल्य और यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य यानी 8 या मार्केट प्राइस यानी 840 रुपये और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 19% का लाभ हो रहा है, 19%, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा अपान कितने परसेंट छूट, 15% की छूट दे रहा है, 100 माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 840 अपान कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 119 अपान, ये हो जाएगा 85 आ जाएगा। इसको अब हम आराम से काटेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे, पहले ये इधर तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 840 इंटू 85 बराबर 119 इंटू CP, ये हो जाएगा CP बराबर 840 इंटू 85 अपान 119। इसका मल्टीपल कर देंगे हम, इसका मल्टीपल आ जाएगा टोटल 71,400 अपान 119। इसको हम भाग करेंगे, जब पूरा 6 बार में कट जाएगा, यानी 600, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर 600 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस वस्तु का। अगला क्वेश्चन है हमारा 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30%
का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर जिसे दिया हुआ है 1/1% और दूसरा भी बट्टा दे दिया है, यानी 2 बार बट्टा दे दिया है। तो हम यहाँ पर फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया था, MP/CP बराबर 100 ± P1 L1/100 माइनस डिस्काउंट 1% बराबर 100 ± P2 L2/100 माइनस D2%। यहाँ पर इस वैल्यू का कोई महत्व नहीं है, यानी 1740 रुपये का कोई महत्व नहीं है। इसलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमें P2 पूछ रहा है, P1 मतलब P1 दिया हुआ है, P2 पूछ रहा है। यहाँ पर दिया क्या क्या है हम लिख लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है बट्टा यानी D1 बराबर 10% और P1 बराबर 30% और D2 बराबर 5% और P2 बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का संबंध लेना है। तो हम इसको लेंगे 100 प्लस पहली बार 30% का लाभ हो रहा है और कितने प्रतिशत का बट्टा, 10% का बट्टा, और दूसरी बार में ये P2 पूछ रहा है और बट्टा कितना 5%, यानी 100 माइनस 5%। ये हो जाएगा 130/90 इज इक्वल टू 100 प्लस P2/95। इसको हम सिंपल से हल करेंगे। इसको यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे और इसका हम मल्टीपल कर देंगे। इसका 13 × 95 बराबर, और इसका हम इस पर 9 में इस वाली वैल्यू गुणा कर देंगे। 9 कोष्टक में 100 प्लस P2, इसका हम मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1235 इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल करेंगे तो 900 प्लस 9 P2 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 1235 माइनस 900 बराबर 9 P2। अब इसको इधर कर देंगे, 9 P2 बराबर, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 335। अब इसको भाग करेंगे, यानी P2 बराबर 335/9। इसको जब हम भाग करेंगे 9 त्रिक 27, 9 सत्ते 63 पॉइंट लगाएंगे, 2 बार में जाएगा, यानी 37.22%। यही हमारा प्रॉफिट होगा उस वस्तु पर, यानी 37.22% का लाभ होगा उस वस्तु का।